क्वेश्चन 6 कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भाजक, भागफल, शेषफल है और भाज्य बताना है। इस बार क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा नया है। एक सूत्र याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। चौथी पांचवी क्लास से परिचित हो, जानते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं इसका, मतलब 6वां नंबर, सॉरी 7वां। भाजक कितना है? मैं देख लेता हूँ। 3x² माइनस 2x प्लस 2, 3x² माइनस 2x प्लस 2। भागफल x प्लस 3, भागफल x प्लस 3। शेषफल तीन। निकालना क्या चीज़ है? भाज्य। समझ में आया? भाजक कितना है? 3x² माइनस 2x प्लस 2। भागफल कितना है? x प्लस 1। बताते तो हो नहीं। और शेषफल 3। निकालना क्या है? भाज्य। चलो फॉर्मूला मान रखो सीधा, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। देखो भाज्य बराबर अपन जानते, फॉर्मूला वापस यही नहीं लिख रहा हूँ ना, ऊपर में लिख दिया हूँ बताने के लिए। भाजक कितना है? 3x² माइनस 2x प्लस 2। क्या चीज़ है? भाजक। भागफल कितना? x प्लस 1। शेषफल कितना? 3, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाए, 3 का 3 लगाए। मान बस रखे हैं, कुछ नहीं किए। देखो ध्यान से क्या क्या किए। भाजक का भाजक पुट किए, गुणित है, गुणित लगाए। उसके बाद क्या है? भागफल, भागफल को रखे, लास्ट में क्या है? प्लस, प्लस लिखे। शेषफल 3 है तो 3 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलो गुणा बस करना है। अब x का गुणा पूरा इन सब वैल्यू में होगा, फिर 1 का गुणा पूरे में करेंगे। करें? x का गुणा सबसे पहले इस पूरे में करो। x गुणित 3 क्या होगा? 3। x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, टोटल x की पावर 3। समझ में आया? फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस x और ये 2, 2 एकम 2। x गुणित x मतलब x का स्क्वायर, फिर 2 और यहाँ 1, 2 एकम 2 और x का x, फिर प्लस 1 का गुणा। अब पूरे में फिर से करेंगे, जो इतना वैल्यू है इसमें 1 का गुणा 3 में करोगे 3x का वर्ग, माइनस और प्लस है तो माइनस 2 एकम 2 x का x प्लस 2 एकम 2 और प्लस में 3। समझ में आया? कुछ नहीं किए, गुणा बस किए हो। इसको ऐसे लिख भी सकते हो, x का गुणा किस में किए? 3x² माइनस 2x प्लस 2 में, फिर प्लस 1 का गुणा किस में किए? वापस यही वैल्यू में, 3x² माइनस 2x प्लस 2 में। ये किए हैं ना, इसके कारण से हमारा ये वाला वैल्यू आया है। यहाँ समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो सॉल्व करें। सबसे पहले सभी जिनका जिनका घात समान है एक जगह कर दो, और जिनका जिनका घात अलग है उसको अलग अलग जगह। पहले क्या है? 3x का क्यूब, और है का क्यूब वाला? नहीं। तो अब स्क्वायर वाले में आते हैं। माइनस 2x का स्क्वायर और ये प्लस 3x का स्क्वायर। स्क्वायर वाला एक जगह हुआ, अब x वाले को एक जगह। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये भी हो गया। अब वैल्यू वाला प्लस 2 और प्लस 3, प्लस 2 प्लस 3। समझ में आ गया? पूरा एक जगह बस किए, जिनका जिनका घात समान है एक जगह लिख दिए, और जिनका घात अलग अलग है उनको अलग अलग जगह पुट किए। क्लियर हुआ? अब सॉल्व करें 3x का क्यूब। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है। क्या क्या है? माइनस में और प्लस में।
ये प्लस 3x² और माइनस 2x²। घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। कितना आएगा? x का स्क्वायर। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या दिख रही है 3, 3 के सामने में क्या चीज़? प्लस, तो क्या आएगा? प्लस, तो प्लस आया। यहाँ पर प्लस 2x में से माइनस 2x घटा देंगे, 2 में 2 घटाएंगे 0, तो 2x में 2x घटाएंगे तब भी 0। प्लस में 3 और 2 5, आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या निकला? भाज्य। अब इसी से हम इसको क्या करते हैं? भाग करते हैं, ये भाजक से, तो आंसर आता भागफल। समझ में आ गया पूरा? क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। चलिए, कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे अभी? 7वां ना? 8वां क्वेश्चन चेक करो। देखो, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाज्य बताना है। सेम टू सेम 7वां क्वेश्चन जैसा है, प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया? सेम 7वां क्वेश्चन जैसा है, प्रैक्टिस करोगे। ऊपर में भी भाज्य दिया है, नीचे में भाज्य दिया है। ऊपर में भागफल है, नीचे में भी भागफल है। ऊपर में शेषफल है, नीचे में भी शेषफल है। ऊपर में भाज्य बताना है, नीचे में भी भाज्य ही बताना है। कर लोगे इसको? छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल 0 है। सिद्ध करना है। कौन सा? 9वां। चार एक्स क्यूब + 3x² 2x 9 किससे भाग करना है? x - 1 से। देखो, x - 1 से भाग करना है। करें? फिर से वहीं आया स्टेप, इधर का एक पद, इधर का एक पद, भाग करते चलना है। इधर क्या दिया है? 4, x का है त्रिघात नहीं, क्यूब। घात 3 बोलो या क्यूब बोलो, कौन सिखा है त्रिघात? नीचे में x, नीचे में x। 4 का 4, x की घात 3 में 1 घटाएंगे 2, कितना आया? 4x की घात 2, 4x की घात 2। गुणा करेंगे इसमें। करोगे क्या इसको? कर लोगे? नहीं बन पाएगा। देखो, 4 एकम 4, x की घात यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 3, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस। 4 एकम 4, x की घात 2 आया। चिन्ह चेंज करो, यहाँ पर प्लस है, प्लस का क्या कर देंगे? माइनस। इस माइनस का प्लस, प्लस से माइनस कटेगा, प्लस, ये भी प्लस, प्लस और प्लस प्लस। 4 3 7 x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9। फिर से एक पद इधर से उठाएंगे, क्या है? 7x का वर्ग, नीचे में x, एक कटेगा, कितना बचा? 7x, 7x आएगा ना? 7 एकम 7, x गुणित x, x का वर्ग प्लस और माइनस माइनस। 7 एकम 7, x का x। फिर से चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कटेगा, प्लस और प्लस प्लस। 7 और 2 9x, माइनस में 9। फिर से एक पद उठाएंगे, क्या है? 9x, इधर x, x से x कटा, क्या बचा? प्लस में 9। गुणा करें, 9 एकम 9 और x का x, प्लस और माइनस माइनस। क्या करना है? चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस 9x से माइनस 9x घटा, प्लस 9 माइनस 9 कटा, क्या आया? और यही हमें सिद्ध करने बोला था, हुआ, सिद्ध हुआ। शेषफल कितना है? 0। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है शेषफल कितना आना चाहिए? 0। अब देखो थोड़ा सा इसके नीचे वाला क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट समझो। देखो नीचे में क्या बोला है? भाग देकर सिद्ध कीजिए कि बहुपद को भाग देकर क्या लाना है? शेषफल 0 लाना है। और उसके नीचे में जांच कीजिए बोला है।
देखना दोनों में अंतर है ना, सिद्ध कीजिए और जांच कीजिए। अगर सिद्ध कीजिए बोला है शेषफल शून्य है तो शेषफल क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और जांच कीजिए बोला है तो जांच कीजिए में अंतर है, जांच कीजिए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सिर्फ हमें जांच करना है कि शेषफल शून्य है या नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह सिद्ध करने बोल दिया शेषफल शून्य है तो वहाँ हमें सिद्ध करके बताना ही पड़ेगा शेषफल शून्य है। अगर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है मतलब गलत है, और जांच कीजिए वाले में शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो आंसर सही है, शून्य आ रहा है तब भी आंसर सही है। दोनों में क्लियर हुआ। सिद्ध कीजिए में आएगा ही, लेकिन जांच कीजिए में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। क्लियर हुआ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा 11 और 12, चलो लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 15x है, लंबाई क्या होगी। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है, लंबाई गुणित ऊंचाई ना। 11वां क्या क्या दिया है, दिया है आयत का, बताए तो करो, क्षेत्रफल कितना है 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर, ठीक। और चौड़ाई कितना है 15x मीटर। निकालना क्या चीज़ है, लंबाई। क्या चाहिए अपने को, लंबाई। जानते हैं चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है 45x² प्लस 30x, लंबाई नहीं दी है तो हम इसको मान देते हैं, लंबाई को क्या मान देते हैं, लंबाई ही रख दो, नहीं लंबाई छोड़ दो, गुणित चौड़ाई 15x, क्या है 15x। अब पक्षांतर का नियम पढ़ाया था बेसिक क्लास में। देखो 45x² प्लस 30x, इधर 15x का क्या है गुणा, पक्षांतर होगा तब भाग, कितना आएगा 15x। क्या चीज़ बचा, लंबाई। लंबाई को वहीं छोड़े 15x को नीचे लेकर आ गए, क्योंकि गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 45x का वर्ग बटे में 15x प्लस ऐसे लिख सकते हैं 30x बटे में 15x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का हर क्या है एक समान है, तो एक बार लिख दिया और ऊपर का जुड़ गया है तो हम उल्टा कर दिए। अभी तक क्या करते थे, दोनों का हर समान रहता था तो ऊपर वाला जोड़ते थे, अब नीचे में हर एक बार है तो अलग अलग लिख दिए, सिंपल। समझ में आया कि नहीं। भाग करो, 15 तिया 45, कितना आएगा 3x, क्योंकि यहाँ पर घात में 2 और नीचे में घात में 1 है, घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, प्लस x से x कटेगा और 15 तिया 45, 3x प्लस 15 दूनी 30, 3x प्लस 2, ये आ गया आंसर। किस में आएगा ना, मीटर। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई है। लंबाई को किससे दर्शाए, मीटर से। चौड़ाई को किससे दर्शाएं, देखो मीटर से। किससे, मीटर से। अब मीटर गुणित मीटर मतलब वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का वर्ग। तो देखो क्षेत्रफल में क्या आया, मीटर का वर्ग। क्षेत्रफल में क्या दिया है, मीटर का वर्ग, वर्ग मीटर मतलब मीटर का वर्ग। और लंबाई किस में रखेंगे, मीटर। चौड़ाई किस में रखेंगे, मीटर। तो क्षेत्रफल क्या बना, मीटर का वर्ग। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 खुद से बनाओगे, नहीं तो छोड़ देना, नहीं आता पेपर में। समझ में आया। अब बाकी सवाल हम कल करेंगे 1.2। चल
नोट करो।